नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम देखने वाले हैं एसएससी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट ईडियम्स और फ्रेज को। और ये जितने भी ईडियम्स और फ्रेज है वो सब का सब एसएससी का फेवरेट है, जो बार बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो चलिए जल्दी से अपनी तैयारी को बेहतर बनाते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो पहला ईडियम्स है वो है अक्रॉस द बोर्ड। कौन सा है? अक्रॉस द बोर्ड। इसका अर्थ होता है सभी पर समान रूप से। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या है? सैलरी वाज इंक्रीज्ड अक्रॉस द बोर्ड मेकिंग ऑल एम्प्लॉय हैप्पी। यानी कि सैलरी को पूरे एम्प्लॉय के लिए बढ़ाया गया एक समान रूप से, जिससे कि सभी एम्प्लॉय खुश रहें, अच्छे से काम करें। ठीक है, चलिए हमारा अगला इडियम से एट अ प्रीमियम। कौन सा है? एट अ प्रीमियम। इसका अर्थ होता है बहुत दुर्लभ या महंगा होना। ऑनेस्टी इज़ एट अ प्रीमियम दिस डेज, इट इज़ हार्ड टू फाइंड सिंसियर पीपुल। भाई साहब ये सब बात ना सही है कि ऑनेस्टी और लॉयल्टी ये दोनों ऐसा क्वालिटी है जो किसी भी पर्सन में रेयरली मिलता है। ठीक ना, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है तो उसे संभाल करके अपने पास रख लो। चलिए हमारा अगला ईडियम से बीट समवन टू द पंच। इसका अर्थ होता है पहले ही काम कर देना। सी बीट मी टू द पंच बाय सबमिटिंग द एप्लीकेशन फर्स्ट। यानी कि उसने मेरे से पहले ही एप्लीकेशन को सबमिट करके अपना काम कर दिया है। चलिए हमारा अगला ईडियम से बर्न द कैंडल। इसका अर्थ होता है देर रात तक काम करना। बर्न द कैंडल का अर्थ क्या होता है? देर रात तक काम करना। एग्जाम्पल क्या है? ही बर्न द कैंडल टू फिनिश द प्रोजेक्ट बिफोर द मॉर्निंग डेडलाइन। यानी कि मॉर्निंग में डेडलाइन था, इसलिए उसने देर रात तक, ठीक है, देर रात तक काम करके अपना सारा प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिया। चलिए हमारा अगला ईडियम से कट एंड ड्राइड। कौन सा? कट एंड ड्राइड। इसका अर्थ होता है पहले से तय होना। ठीक है, कोई भी काम कई बार ऐसा कहा जाता है कि जो अगर मान लो नहीं होता है, ठीक है ना, तो उसमें क्या कहा जाता है कि पहले से तय हुआ है, सब कुछ पहले से तय है। यानी कि भगवान जो है, जो गॉड है, जो अल्लाह है, जो ईश्वर है, वही सब कुछ कर रहे हैं, हम कुछ कर ही नहीं रहे हैं। तो भाई हम बनाए क्यों गए हैं? केवल मुंह देखने के लिए? ऐसा नहीं है। हम अपने एक्शन के थ्रू, अपने इमोशंस के थ्रू, अपने विज़न के थ्रू अपना फ्यूचर बनाते हैं। ठीक है, तो पहले से तय कुछ भी नहीं होता है। चलिए हमारा अगला ईडियम से ड्रॉ फर्स्ट ब्लड। ड्रॉ फर्स्ट ब्लड इसका अर्थ होता है पहली सफलता प्राप्त करना। आवर टीम ड्रू फर्स्ट ब्लड इन द डिबेट बाय विनिंग द ओपनिंग आर्गूमेंट। यानी कि डिबेट चल रहा था और ओपनिंग जैसे ही हुआ हमारी टीम ने बढ़िया से धर करके धो दिया और पहली ही सफलता प्राप्त कर लिया। ठीक है, चलिए हमारा अगला ईडियम से फॉल इनटू प्लेस। इसका अर्थ होता है सब कुछ ठीक हो जाना। आफ्टर द मीटिंग एवरीथिंग फाइनली फेल इनटू द प्लेस। यानी कि बहुत दिनों से झगड़ा चल रहा था, लेकिन मीटिंग हो गया, दोनों लोग मिल गए और आपस में बातचीत करके सारा मामला को सुलझा लिए, तो सब कुछ ठीक हो गया। ठीक है, चलिए हमारा अगला ईडियम से गेट कोल्ड कंफर्ट। गेट कोल्ड कंफर्ट इसका अर्थ होता है बहुत कम सांत्वना मिलना। हर ब्रीफ एपोलॉजी गेव मी अ कोल्ड कंफर्ट आफ्टर द इंसिडेंट। यानी कि इंसिडेंट हुआ, कोई बहुत बड़ा झगड़ा हुआ और उसमें, ठीक ना, और उसमें दो पर्सन ने झगड़ा किया और दोनों पर्सन में एक पर्सन बहुत ज़्यादा हॉट हो गया, बहुत ज़्यादा चोट लग गया, ठीक ना, इमोशनली। तो एक जो दूसरा जो पर्सन था उसने केवल और केवल सॉरी बोला और काम चला लिया। तो ये क्या हुआ? बस छोटा सा संतावना मिल गया कि हाँ भाई सॉरी बोल दिए, लेकिन ये वास्तव में उस हर्ट को कुछ भी फील नहीं करवाता, उस हर्ट को भरने वाला सॉरी नहीं था। ठीक है, तो यही हुआ, बहुत कम सांत्वना मिलना। चलिए हमारा अगला ईडियम से गो फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ। इसका अर्थ होता है लगातार प्रगति करना। इसका अर्थ क्या होता है? लगातार प्रगति करना। भाई साहब ये लाइफ में ना बहुत इम्पोर्टेंट क्वालिटी है जो हर व्यक्ति के लाइफ में होना चाहिए। हमें क्या करना है? हर दिन अपने स्किल के ऊपर, अपने नॉलेज के ऊपर, अपने टैलेंट के ऊपर, अपने एक्सपीरियंस के ऊपर काम करना है और उसको ग्रो करना है। ठीक ना, इससे क्या होगा कि इससे आप हर दिन जब ग्रो करोगे तो आप हर महीने भी ग्रो कर लोगे, और जब हर महीने हो जाएगा तो फिर हर साल हो जाएगा, और जब हर साल हो जाएगा तो आपका लाइफ कम्प्लीटली ग्रोथ मोड में चला जाएगा। ठीक है, तो हमें हर दिन अगर हैप्पीनेस को अक्वायर करना है अच्छे से, तो हमें हर दिन अपनी लाइफ में काम करना होगा, हमें अपनी लाइफ को ग्रो करना ही होगा।
ठीक है। इसलिए अपने स्किल के ऊपर, अपने नॉलेज के ऊपर, अपने टैलेंट के ऊपर, अपने एक्सपीरियंस के ऊपर हर दिन काम करो, हर दिन लाइफ में प्रगति करो, आगे बढ़ो। ठीक है। चलिए, हमारा अगला इडियम है चेंज ऑफ हार्ट। चेंज ऑफ हार्ट इसका अर्थ होता है मन बदल जाना। ही हैड अ चेंज ऑफ हार्ट एंड डिसाइडेड टू फॉरगिव हिज फ्रेंड। यानी कि बहुत दिन से झगड़ा चल रहा था, लेकिन भाई साहब ने ये डिसाइड किया कि अब झगड़ा को ख़त्म करते हैं, उसको माफ़ करते हैं, फॉरगिव करते हैं। ठीक है। चलिए, हमारा अगला इडियम से इन ऑन फेल सोप। इन वन फेल सोप इसका अर्थ होता है एक ही बार में। ही क्लियर्ड ऑल हिज आउटस्टैंडिंग डेब्ट्स इन वन फेल सोप। ठीक है। यानी कि मान लो कि अभी आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक ना, तो कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि आपके गार्जियन के ऊपर, आपके पेरेंट्स के ऊपर कुछ ना कुछ डेब्ट होगा। ठीक है। और जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो बस आप लोग इस पूरे कर्जे को बस ऐसे करके एक ही बार में क्या करोगे, साफ़ कर दोगे। ठीक है। तो इसलिए पहले प्रिपरेशन करना ज़रूरी है और फिर सिलेक्शन लेना ज़रूरी है। ठीक है। चलिए, हमारा अगला इडियम है कीप अ स्टिफ अपर लिप। कीप अ स्टिफ अपर लिप इसका अर्थ होता है कठिन समय में धैर्य रखना। भाई साहब, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है। देखो, लाइफ में कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी लाइफ से ना जॉब चला जाता है, ठीक ना, कोई रिलेशनशिप है तो वो बिखर जाता है, तब हमें लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया। लेकिन हमें क्या करना है, हमें धैर्य रख करके लाइफ के प्रोसेस को समझ करके आगे बढ़ना है। ठीक है। चलिए, हमारा अगला इडियम से मेक लाइट ऑफ। कौन सा है? मेक लाइट ऑफ इसका अर्थ होता है किसी बात को हल्के में लेना। डोंट मेक लाइट ऑफ दिस इशू, इट इज़ अ वेरी सीरियस मैटर। ठीक ना। यानी कि अभी जो कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट चल रहा है वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस मैटर है, लेकिन मैंने ये चीज़ महसूस किया है कि हाफ ऑफ द यूथ जो है, जो आधा का यूथ है, ठीक ना, वो सब इन सब मामला में कोई सीरियसनेस दिखा ही नहीं रहा है, और वहाँ कोई आदमी हंगर पे बैठा हुआ है। ठीक ना। तो ये सब देख करके थोड़ा सा परेशानी होता है। ठीक है। तो किसी बात को हल्के में लेना इसका अर्थ होता है। ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। हमारा अगला इडियम से ऑन स्पीकिंग टर्म्स। इसका अर्थ क्या होता है? सामान्य बातचीत के संबंध होना। आफ्टर ईयर्स ऑफ साइलेंस द ब्रदर्स आर फाइनली स्पीकिंग टर्म्स अगैन। यानी कि बहुत दिनों से भाइयों के बीच क्या था, झगड़ा था, लेकिन अब उन्होंने एक दूसरे से धीरे धीरे बात करना शुरू कर दिया है। ठीक है। चलिए, हमारा अगला इडियम से पुट समवन ऑन द स्पॉट। पुट समवन ऑन द स्पॉट इसका अर्थ होता है कठिन स्थिति में डालना। एग्जाम्पल क्या है? द अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन फ्रॉम द रिपोर्टर पुट हिम ऑन द स्पॉट। ठीक है। यानी कि रिपोर्टर के द्वारा जो अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो पूछा गया, उससे व्यक्ति को क्या हुआ, कठिन स्थिति में आना पड़ गया। ऐसा एग्ज़ाम में भी होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि अनएक्सपेक्टेड मतलब दिमाग के सिलेबस से सोच के परे क्वेश्चन आ जाता है, तो उसमें थोड़ा सा थिंकिंग जो होता है ना, वो पूरा तितिर बितिर हो जाता है। तो वहाँ पे अपने आप को धैर्य बना करके क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। ठीक है। चलिए, हमारा अगला इडियम्स है रन द गॉन्टलेट। कौन सा? रन द गॉन्टलेट इसका अर्थ होता है कठिन आलोचना से गुजरना। जैसे कि आप सबको पता है कि कुछ दिन पहले खान सर और रोशन सर का मामला हुआ था। उसमें जो खान सर था उनका बहुत ही ज़्यादा विरोध हुआ, बहुत ही ज़्यादा आलोचना हुआ, जिसके लिए अभी वो अपना खुन्नस निकाल लें। एक पॉडकास्ट दिया है, ठीक ना, उसमें अपना खुन्नस सारा निकालें। तो भाई उनका भी कुछ बात जायज़ है, लेकिन कुछ वो ज़्यादा ही बोल गए थे। ठीक है। तो कठिन आलोचना से अभी वो गुजर करके आए हैं, जिसके कारण उनके अंदर खुन्नस है, उनके अंदर गुस्सा है। ठीक है। चलिए, हमारा अगला इडियम से सो द डोर। कौन सा है? सो द डोर इसका अर्थ होता है बाहर निकाल देना। द मैनेजर सोड हिम द डोर आफ्टर द सीरियस प्रोटोकॉल ब्रीच। यानी कि किसी तरह से एक पर्सन ने क्या किया, एक सीरियस प्रोटोकॉल को तोड़ दिया, जिस कारण से मैनेजर ने उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया। और ये भाई ज़रूरी होता है, कहीं पर भी अगर कोई प्रोटोकॉल है, कोई नियम बना हुआ है, अगर आप उसे तोड़ते हो तो सीधा बाहर का रास्ता ही दिखाओ। ठीक है। चलिए, हमारा अगला इडियम है टेक स्टॉक ऑफ। कौन सा? टेक स्टॉक ऑफ इसका अर्थ होता है स्थिति का आकलन करना। लेस पॉज एंड टेक स्टॉक ऑफ आवर प्रोग्रेस बिफोर प्रीसीडिंग। ठीक है। देखो, मैं एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे कि आप लोग अभी एसएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक ना, तो प्रिपरेशन में आपका जो
तैयारी है वो प्रोग्रेस आगे बढ़ रहा है या नीचे आ रहा है, इसको देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो केवल और केवल पढ़ते रहते हैं, ठीक ना। मैंने उनसे पूछा कि क्या तुम क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हो, तो बोलते नहीं, मैं बस पढ़ता हूँ और पढ़ता हूँ तो क्वेश्चन बन ही जाएगा एग्ज़ाम में। भाई ऐसा नहीं होता है। अगर आपको अपना रियलिटी चेक करना है तो टेस्ट देना होगा। जब टेस्ट दोगे तब आपको पता चलेगा कि आप कितने पानी में हो और कितना आपको आता है, कितना आपके अंदर कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ है, ठीक है। तो इसलिए टेस्ट ज़रूर देना चाहिए, इससे अपनी स्थिति का आकलन होता है, ठीक है। चलिए हमारा अगला इडियम्स है थ्रो डाउन द गॉन्टलेट। कौन सा है? थ्रो डाउन द गॉन्टलेट। इसका अर्थ होता है खुली चुनौती देना। द वर्ल्ड चैम्पियन थ्रू डाउन द गॉन्टलेट टू एनी पोटेंशियल चैलेंजर्स। यानी कि वर्ल्ड चैम्पियनशिप जो होता है उसमें क्या रहता है, सभी टीम को ओपन चैलेंज रहता है कि भाई आओ खेलो, जो जीतेगा उसी को चैम्पियनशिप दे दिया जाएगा, सिंपल। तो वो क्या होता है? खुली चुनौती होता है। चलिए हमारा अगला ईडियम से विन ओवर। विन ओवर का अर्थ होता है अपने पक्ष में कर लेना। सी वोन ओवर द इंटायर ऑडियंस विथ हर ब्रिलियंट स्पीच। यानी कि उसने इतना प्यारा स्पीच दिया कि सारा का सारा जो ऑडियंस था वो सब उसके पक्ष में हो गया, ठीक है। चलिए तो आज का क्लास हमारा यहीं पे समाप्त होता है। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह का वोकैबलरी का इंपॉर्टेंट वीडियो आप तक पहुंचता रहे और आपका जो वोकैबलरी है वो इम्प्रूव होता रहे, ठीक है। थैंक यू सो मच।